अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्दों को खुली छुट्टी हासिल है। हालिया वाकयात से सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की। जब ये हमला हो रहा था अफगान वजीर खारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे, हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। अगर अफगान हुकाम हमारी जायज़ शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब गेंद उनके कोर्ट में है, अगर वो संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। वफाकी काबीना का दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। वज़ीर आज़म ने काबीना को दाखिली खारजी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। इजलास में अफगानिस्तान से शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाई का जायजा लिया गया। काबीना का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा को खराज अकीदत पेश। बैनुल हुकूमती तिजारती कमेटी और कानून साजी इजलासों के फैसलों की तौसीक भी की गई। इजलास में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल एजुकेशन के एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान महाजरीन के तमाम कैंप्स खत्म करने का फैसला, एलामिया जारी कर दिया गया। अफगान कमिश्नरेट को कैंपस की ज़मीनें सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत। वजारत सैफरान के मुताबिक यह इक़दाम अफगान महाजरीन की वापसी के सिलसिले में हुकूमती पॉलिसी के तहत किया गया। पंजाब से भी अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला। अफगान बाशिंदों घर, दुकान, जायदाद या घर किराए पर देने के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमला किया है पाकिस्तान, इसका तो हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं कि हमारे पाक फौज का जो जवान है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं मुल्क के लिए, और इतने अरसे से हम अफगानिस्तान के अवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। महाजरीन को जो पाकिस्तान ने पनाह दिया, अभी उनको तो कम से कम वहाँ अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, इसके ऊपर तो उनको किसी सूरत में बमबारी करनी नहीं चाहिए या जंग होनी नहीं चाहिए। आज सुबह भी देखा गया, कल भी देखा गया, बल्कि पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है नोशकी के इलाके में, चमन के इलाके में इन लोगों ने जितनी भी गोलाबारी की है उनमें शहरियों को निशाना बनाया हुआ, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया हुआ। अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मुल्क भर में अवाम का पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का मुजाहरा। अवाम ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शहरियों का कहना है हमने अफगानियों की 40 साल तक खिदमत की, मगर उन्होंने हमारी पोस्ट में छुरा घोंपा और मोदी की गोद में जा बैठे। एक शहरी ने 2 टोक अंदाज में दुश्मन को खबरदार किया, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी, फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ वाहनी घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का रियासती रेड चैलेंज करने वालों को वाहनी हाथों से निमटने और बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर PK के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मुजाहिरीन से मुसलसल मुज़ाकरात होते रहे। TLP के साथ मुज़ाकरात में कहा गया वापस चले जाएं। हर दफ़ा मुजाहिरीन की शराइत बढ़ती रही। विफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा सड़कें खुलवाने वाले शाबाश के मुस्तहिक हैं। ऑपरेशन सिर्फ उनके खिलाफ किया गया जिन्होंने तशद्दुद किया। आज भी कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज आपका हक है। हम सब कल फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबाई हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 18 अक्टूबर तक एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। दफ़ा 144 का निफाज दहशत गर्दी और अमन अमा के खदशात के पेश नज़र किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म हाउस का दौरा। वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत की बयानबाजी के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से मुकालमा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन और वकीला सफाई मजीद दलाइल देंगे। मुकदमे की समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला में मुलाकात के लिए इजाज़त न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बरहम। सोचने की बात है, एक सूबे का वज़ीर आला अपने बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये किसी एक फ़र्द का नहीं, जमहूरी अमल का सवाल है। कहा नई काबीना बानी पीटीआई की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती काबीना की फहरिस्त जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ेपन का मुजाहरा। जमहूरी इक़्तिदार की खातिर अपनी ही हरीफ जमात के मुंतखब वज़ीर आला को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से कहा मुझे अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा मैं पता करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबता रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ी नेटली बेकर ने अहम मुलाकात की। पाक अमरीकी ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने गज़ा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप की मुख्तसाना काविशों को सराहा। कहा कि मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन का क्रेडिट सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और अब भी कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया और उनके बुलंद दर्जात और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत का लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद की खदमात को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खवारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। दुनिया को तसादुम के बजाय ताउन को फ़रोग़ देना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सिंपोजियम में खिताब। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन जम्मू और कश्मीर जैसे देरीना तनाज़ात के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान तहज़ीब और ख़ित्तों के संगम पर खड़ा एक जिम्मेदार मुल्क है। किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज करूंगा। आगा सिराज दुरानी की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सक्खा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में तरक्याती काम जारी हैं, शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाई जा रही है। कच्चे के डाकू रजाकाराना तौर पर सरेंडर करें वरना मुकाबले में मारे जाएंगे। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के खिलाफ वफाकी और सूबाई कार्रवाइयाँ, रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। कराची सोहराब गोड के इलाके अगवान कैंप में ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात मिसमार किए जाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। अरबों मालियत की 200 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन वागुजार कराई जा रही है। किसी को सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। कराची पुलिस डट गई। सिंध भर में डेंगू केसेस में इजाफा। रवामा 175 केसेस रिपोर्ट। 2025 के आगाज से अब तक सिंध में 819 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं।
कराची में 85, हैदराबाद में 48, मीरपुर खास में 37, जबकि सखा में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत की इंसदाद डेंगू मुहिम तेज, रोजाना स्प्रे और फॉगिंग जारी। अस्पतालों को डेंगू मरीजों के इलाज से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वजीर डॉक्टर अजहर पेशहू ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों में पानी जमा न होने दें। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने के बाद पाकिस्तान में फी तोला कीमत का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 1900 रुपये फ़ी तोला इजाफा रिकॉर्ड और 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 4,42,800 रुपये का हो गया। सराफा डीलर्स एसोसिएशन का दावा 10 ग्राम सोना 1,629 रुपये महंगा होने के बाद कीमत 3,79,629 रुपये हो गई। इस साल पाकिस्तान में शदीद तरीन सर्दी पड़ने से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ऐसी तमाम खबरें हकाइक के बिल्कुल मनाफी हैं, इनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने बताया, रवां बरस सर्दियों में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है, जबकि सर्दी के रिकॉर्ड टूटने के कोई आसार नहीं है। अफवाहों पर कान न धरें और दुरुस्त मालूमात के लिए महकमा मौसमियात की वेबसाइट से मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। तर्जुमान की आवाम से अपील। मार्का हक में मौसर साबित होने पर इंडोनेशिया का चीन से जदीद J-10C लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। चीनी मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि J-10C तैयारे बहुत जल्द जकार्ता की फ़ज़ाओं में परवास करते नजर आएंगे, जिसके बाद इंडोनेशिया J-10C तैयारे इस्तेमाल करने वाला तीसरा मुल्क बन जाएगा। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया कम अज़ कम 42 J-10C तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। हमास ने तमाम यरगमालियों की लाशें वापस न की तो दोबारा जंग होगी। इजराइल एक बार फिर धमकियों पर उतर आया। गजा में जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है। अगर हमास ने जंग बंदी मुआहदे की शराइत और तमाम यरगमालियों की लाशें वापस न की तो इजराइल दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। इसराइली वजीर दिफा इजराइल कार्स की हमास को खुली धमकी। कहा, हमास अब भी 19 इसराइली मुग़वियों की लाशों को रोके हुए है जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि दस्तयाब तमाम 9 लाशें हवाले कर दी हैं। मलबे तले दबी लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात और वक्त दरकार है। शहीद मिलत खान लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही। शहीद मिलत के आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। लियाकत अली खान तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी, अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड के तालीमी याफ्ता थे। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। कातिल को तो मौके पर ही हलाक कर दिया गया, मगर उस कत्ल के मोहरकात आज तक पोशीदा हैं। शहीद लियाकत अली खान कायद आज़म के मज़ार के अहाते में अबदी नींद सो रहे हैं। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ने एक और आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगल को तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लिया। रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ मैच में 2 शानदार गोल स्कोर किए और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 50 मैचेस में मजमूई तौर पर गोल्स की तादाद 41 हो गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन विमेंस ने एक तरफा मुकाबले में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। 199 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 25वें ओवर में पूरी कर लिया। एलिस हेली की शानदार सेंचुरी 113 रन बनाकर नुमाया रही। फेब लिचफील्ड ने 84 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कजाफी स्टेडियम में पेश आने वाले वाक़े के बाद ड्रेसिंग रूम्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंक्लोजर और ड्रेसिंग रूम्स के दरमियान हिफाजती बाड़ लगाने का मनसूबा तैयार कर लिया गया ताकि मैदान में मौजूद तमाशाई या गैर मुतल्लिका अफराद किसी सूरत ड्रेसिंग रूम्स तक न पहुँच सकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान एक नौजवान बाबर आजम का फैन दीवार फलांग कर ड्रेसिंग रूम तक पहुँच गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज।
रावलपिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीमें कल इस्लामाबाद रवाना होंगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। जराये का कहना है कि पीसीबी के पिच इंचार्ज 3 दिन पहले ही रावलपिंडी में पिच तैयार कराने में मसरूफ हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और सेलेक्टर आकिब जावेद कल रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां वो पिंडी टेस्ट के लिए तैयार की जाने वाली पिच का जायजा लेंगे।